हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के छठवें अध्याय वैष्णव प्रश्नावली से चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न: क्या भाव तथा उत्सुकता से रहित केवल अधिक अधिक मालाओं का जप करना श्रेयस्कर है? उत्तर: श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा। प्रयास पूर्वक हमें हरिनाम का जप स्पष्ट तथा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। केवल मालाओं की संख्या बढ़ाना श्रेयस्कर नहीं। ये हरिनाम चिंतामणि में दिया गया। तो क्या मालाओं की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए? भक्ति विनोद ठाकुर जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? अगर कोई नाम की संख्या बढ़ाने में लगा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से उच्चारण करना, अटेंटिव होकर ध्यान पूर्वक जप करना, उस पर बल नहीं देता, केवल संख्या पूर्वी करता है, केवल मालाओं की संख्या बढ़ाना, वो इतना प्रभावशाली नहीं है। माला की गुणवत्ता को बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं बस एक माला करूंगा लेकिन ध्यान पूर्वक करूंगा, बस ये बहुत अपर्याप्त है। एक माला, केवल एक माला करना। प्रभुपाद जी जब विदेश गए थे तो शुरू में प्रभुपाद जी ने बताया 64 माला प्रतिदिन करना। फिर भक्तों ने कहा प्रभुपाद ये तो बहुत मुश्किल है, 64 माला प्रतिदिन करना तो बहुत कठिन है। तो फिर प्रभुपाद जी ने जप की संख्या घटा दी, 32 माला प्रतिदिन करना। तो भी भक्तों ने कहा प्रभुपाद ये भी बहुत कठिन है, 32 माला प्रतिदिन करना बहुत मुश्किल है। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा 16, बस इससे नीचे और नहीं। तो प्रभुपाद जी ने जप की संख्या 16 कर दी। लेकिन उस समय ये स्टैंडर्ड था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अन्य गौड़ी वैष्णव इत्यादि 64 माला प्रतिदिन जप करते हैं। अब कई बार इस प्रकार से लोग कहते हैं, एक प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा प्रभुपाद मैं 16 माला नहीं करूंगा, मैं कम माला करूंगा, लेकिन मैं ध्यान पूर्वक माला करूंगा। 4-5 मालों तक तो उनका ध्यान लगता है, उसके बाद उनका ध्यान नहीं लगता था। ये उनकी समस्या थी जो उन्होंने प्रभुपाद को बताई एक व्यक्ति ने। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, आपको संख्या पूरी करनी है, 16 माला करनी है, चाहे ध्यान पूर्वक करो चाहे बिना ध्यान से करो, लेकिन प्रयास करो ध्यान पूर्वक करने का। अगर नहीं तो 16 माला पूरा करना है। और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने उन्होंने बताया क्वालिटी कम्स बाय क्वांटिटी, क्वालिटी अपने आप से आ जाएगी जब आप क्वांटिटी पे ध्यान दोगे। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरा 5 मालाओं तक ध्यान लगता है, उसके बाद ध्यान नहीं लगता, तो अभी कुछ दिनों के बाद अगर उसका 2 ही माला पे ध्यान लगे, फिर उसके बाद एक ही माला पर, उसके बाद अगर वो बोले कि 10 बार जब मैं बोलता हूँ बस उतना ध्यान पूरक हो पाता है, तो इस प्रकार से तो हम मन के अनुसार नहीं चल सकते ना। तो हो सकता है अभी 4-5 मालाओं में ही ध्यान लग रहा हो, बाद में ध्यान विचलित हो रहा हो। लेकिन संभावना है जब हम प्रतिदिन 16 माला करेंगे कि 5 के बाद 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला तक ध्यान पूर्वक हो पाएगी। हालांकि ये प्रतिदिन का स्ट्रगल है। प्रतिदिन हम अलग अलग प्रकार की चेतनाओं से
अर्जित करते, अलग अलग प्रकार की चेतनाएं अर्जित करते हैं संसार में। हमारी चेतना प्रभावित होती है, जो भी हम सुनते हैं देखते हैं वो ही हमारे दृश्य पटल में दिखाई देने लगता है। और माला के समय में ही सारा का सारा उपद्रव शुरू होता है। कई बार संसार की पिछले कल की बातें आनी, याद आनी शुरू होती। बिकॉज माइंड फील्स दिस इज बोरिंग कई बार। लेकिन फिर जब हम इसको भक्तों के संग में ध्यान पूर्वक करते हैं, तब हमको थोड़ा टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो जब यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि संख्या, केवल संख्या बढ़ाना श्रेयस्कर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि ये सोच के खुश हो जाना चाहिए किसी ने हमारे फेवर की बात कही, ज्यादा माला क्यों बढ़ाना। हम्म नहीं, चतुर्मास में ज्यादा बढ़ाना चाहिए, कार्तिक में ज्यादा बढ़ाना चाहिए, माला ज्यादा बढ़ानी चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ये बात इसलिए कह रहे हैं कि जितना लाभ मिलना चाहिए, जितना, अगर मान लीजिए कोई संख्या पूरी करने के चक्कर में बहुत तेज तेज नाम बोल रहा है, ध्यान पूर्वक भी नहीं कर रहा है, ये बस इतने टाइम में खत्म होनी चाहिए और इतना स्पीड से वो बोलना है मुझे, जल्दी जल्दी खत्म करनी है। कई बार लोग बोलते हैं ना, माला खत्म हो गई। हाँ, हाँ, तो ये शब्द भी बहुत अच्छा नहीं है। निर्धारित माला पूरी हुई। हाँ, तो ये ठीक है। समाप्त होना, खत्म हो करना, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कई बार माला के लिए। हाँ, माला समाप्त हो गई, माला खत्म हो गई। इसकी बजाय यदि कोई पूछे आपने 16 माला कर ली, हाँ, तो 16 की संख्या तो अभी पूरी हुई है, हो गई है। तो इतनी संख्या पूरी हुई है, इसका मतलब आगे और भी किया जा सकता है। तो हमेशा चैतन्य महाप्रभु तो चाहते हैं कि ये कीर्तनीय सदा हरि, ऐसा बताते भी अपने शिक्षाष्टक में। तो उस स्टेज तक हमको पहुंचना है। हम्म, नहीं तो एक चैतन्य चरितमृत में एक इस तरह का प्यार है, बहुनाम करे यदि श्रवण कीर्तन, तब हो ना पाए कृष्ण प्रेम धन। अगर बहुत जन्मों में भी ऐसा असावधानी पूर्वक वाला जप करते रहेंगे तो कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त नहीं होगा। कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त नहीं होगा मतलब भगवत धाम वापस नहीं जाएंगे, जा पाएंगे, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम केवल 16 माला में ही न रहें, 16 माला से भी आप ज्यादा संख्या बढ़ाएं। हम्म, खास करके चतुर्मास में, कार्तिक में और भी ज्यादा। अभी कार्तिक कुछ समय में शुरू होने वाला है, और ज्यादा दृढ़ता के साथ माला करनी है। हम्म, तो ये जो प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, हाँ, क्षमा कीजिए, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिया, ये बहुत ध्यान देने का आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि हमें कैसा हरिनाम करना है, स्पष्ट और प्रेम पूर्वक। तो ये प्रयास करना है, स्पष्ट और प्रेम पूर्वक नाम जप करने का प्रयास। संख्या को बढ़ाना है, पर इतना ज्यादा जिससे आप एग्जर्शन में आ जाए, जिससे आप बहुत ज्यादा कई लोग 64 माला पहुंच जाते हैं, लेकिन संख्या बढ़ाएंगे और बहुत अटेंटिवली नहीं कर पाए करेंगे। 64 माला बढ़ा सकते हैं वो लोग जिनको लगता है जो उस समय अन्य कार्यों में नष्ट हो रहा है, वो कार्यों को यूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आपको जीविकोपार्जन के लिए कुछ ऐसा व्यवसाय है जो मेहनत है, या फिर ऐसा जॉब है जिसमें कुछ मेहनत है, हम्म, तो ज्यादा समय लगता है उसमें,
तो फिर कम से कम 16 का प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है, उससे अधिक प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार अपने लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, 64 वाला नहीं है, तो इस प्रकार से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और जब संकल्प करें कि प्रतिदिन तिमाला करेंगे, कोई भी निश्चित संख्या, तो उसके बाद प्रयास करना चाहिए कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जो उतनी संख्या ना हो। तो इसको यही पे विराम देंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।